हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास चौहान है और मैं लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस से हूं। तो मैं एक और बार आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब वीडियो में। भाई दिख रहा कुछ? हाँ, ओसीएम चल रहा है फर्स्ट चैप्टर। तो इसके पहले हमने कंप्लीट किए थे 2 क्वेश्चन, याद है कि नहीं? पहला नेचर, दूसरा सिग्निफिकेंस। अब आ गया है वो इंसान जिसने भाई 14 प्रिंसिपल निकाले हैं। ये इंसान है, ध्यान से देखो अगर दिख रहा है आपको तो। ठीक है, ये है हेनरी फ्योल। इसने अपने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए। हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए और ये चाहता है कि आप पढ़ो और आप भाई थोड़ा समझो कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझाना है। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं इसका। हाँ, बस बस बस। हेनरी फ्योल कब पैदा हुआ भाई? 1840 में, मतलब 1841 में। खत्म हो गया भाई, गया हो, कहानी खत्म उसकी 25 में, 1925 में। अब हेनरी फ्योल कौन था? फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर। और इसको इसमें अपने और क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा देखना है कि उसने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया है और उसने क्या निकाला है। 14 प्रिंसिपल निकाले हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप इसका बना लेना है और वो अपने को स्टार्टिंग में लिखना है। उसके बाद डायरेक्ट अपने को जाना है अपने 14 प्रिंसिपल पे। तो जो है ये आपके सामने, बस बस प्रिंसिपल रखना मेरे सामने। ठीक है, चलो ऊपर कर लेते हैं, टॉपिक ही देख लेते हैं पूरा। हाँ, बस 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 बस। तो पहला भाई पॉइंट आ गया, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। भाई फ्योल साहब क्या बोलते हैं? फ्योल क्या बोलता है भाई, आपको हमने कोई एक पूरा काम दे दिया, तो ये काम को भाई अगर एक आदमी करे तो पूरा नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लिया तो कहीं ना कहीं तो कुछ गलती कर देगा। जब कहीं ना कहीं कुछ गलती कर देता है वो, तो क्या जरूरत है एक आदमी को इतना काम देने की? तो हम क्या कह रहे हैं यार, हम नहीं, प्रिंसिपल ये क्या कह रहा है भाई, हेनरी फ्योल बोलता है कि पूरे काम को डिवाइड कर दो और डिवाइड करके उसको बोलो कि आप सिर्फ इतना काम करो। मतलब काम को डिवाइड करो और उसको बोलो इतना काम कर और इतने काम को ही अच्छे से करके दिखा दे। मतलब काम को, वर्क को डिवाइड कर दे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जब तुझे कुछ काम दे दिया, एम्प्लॉय को जब तुझे कोई काम दे दिया तो तेरे पास उस चीज की क्या आ गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। क्या आ गई भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तेरे पास। जब तेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो कहीं ना कहीं छोटा सा पावर मिल जाता है अपने को। पावर मतलब उस चीज की अथॉरिटी। भाई लोग, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ही करने दूंगा ये काम। हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग अथॉरिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, साथ में अथॉरिटी भी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो वहां पे डिसिप्लिन तो मेंटेन होना ही चाहिए। अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हुआ तो भाई सबके सब अलग ही तरीके से काम चलेगा। मतलब डिसिप्लिन में कैसा होएगा? ऐसा नहीं कि डंडी लेके खड़े हो, नहीं नहीं नहीं। डिसिप्लिन मतलब क्या है? सॉरी, डिसिप्लिन मतलब क्या है? टाइम पे आना, टाइम पे जाना। एक लंच टाइम होगा भाई, आपका काम करने का ये होगा, आपका रेस्ट टाइम ये होगा। मतलब सारी चीज सिस्टमेटिक तरीके से करना, सब डिसिप्लिन में करना, वो हो गया अपना डिसिप्लिन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, ये दिख रहा होगा आपको छोटा छोटा। यूनिटी ऑफ कमांड क्या दिख रहा है? राइट अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। क्या दिख रहा है? जब एक आदमी ऑर्डर दे रहा है तो सब फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 सुपीरियर हो गए, दिख रहा है? 2 सुपीरियर हो गए। अभी जब 2 सुपीरियर ऑर्डर दे रहे हैं तो किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे बेचारे? जो वर्कर हैं वो किसका ऑर्डर फॉलो करेंगे? अगर उसका किया तो ये वाला नाराज हो जाएगा, इसका किया तो ये वाला नाराज हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है? हमेशा यूनिटी ऑफ कमांड किसी एक के हाथ में होनी चाहिए। एक के हाथ में होगी तो वो भाई दूसरे लोग सुनेंगे। अगर 2 हो गए यहाँ पे बॉस तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट आगे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड था ना, मतलब डायरेक्शन मतलब डायरेक्ट करना, बताना लोगों को। एक आदमी बताएगा तो बेस्ट है, तो एक ही आदमी डायरेक्शन देना चाहिए सबको और सबको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ये हो गया डायरेक्शन। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। मतलब मैंने बताया है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई आदमी आया नया तो सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। सुन 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 सुन, मैं मेरा मेरा होना चाहिए पहले, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास होना चाहिए। हाँ, तो एक आदमी सोचता है अपने बारे में, पर लेकिन वो ही तो गलत अप्रोच है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या बोलता है? तू अगर अपने अकेले के बारे में सोचेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का भला कैसे होगा? वो बोलता भाड़ में जाए ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को क्या करना? ये गलत है। अब
मैनेजर क्या बोल रहा है, यार भाड़ में ऑर्गेनाइजेशन चला गया तो तू किधर जाएगा, तू भी उधर ही जाने वाला है। हाँ तो अभी सुनो सुनो बात सुनो कि भाई मैनेजर बोलता है प्यार से, बेटा सुन, तू अपने बारे में मत सोच, इंडिविजुअल मत सोच, तू किसके बारे में सोच, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच। अगर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी, उसको प्रॉफिट हुआ तो तेरी भी इंक्रीमेंट होगा, मतलब फायदा तो तेरे को भी है, तेरा नाम होगा। मतलब कि अपने बारे में मत सोच, किसके बारे में सोच, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच। नेक्स्ट टॉपिक भाई, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होना चाहिए भाई, जब किसी आदमी को कोई चीज की जरूरत है तो उसको पता होना चाहिए ना किधर जाना है, उसको कहां जाना है पता होना चाहिए ना, कि वो इधर भाई इधर चला गया, नहीं 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 नहीं, मतलब हर चीज सिस्टमैटिक तरीके से। एक चीज ऐसी होती है जहां पे लोग चले जाए, मतलब हर किसी कमांड फ्यू हैंड, मतलब फ्यू हैंड में चले जाए ना, फ्यू मतलब कुछ हाथों में चले जाए प्रॉब्लम हो जाएगी, पर एक जगह पे अगर स्थित है तो आदमी वहीं जाएगा। भाई मुझे अगर बात करनी है किसी अपने एडमिन स्टाफ, तो एडमिन डिपार्टमेंट के पास जाओ, मतलब सेंट्रलाइज है वो, तो ये होगा सेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। द वर्ड रेम्यूनरेशन इसका मतलब होता है पेमेंट, चाहे आप वेजेस से बात कर लो, चाहे आप सैलरी से बात कर लो। आपके जो एम्प्लॉय हैं, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको मजा आता है आपके, वो बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा चापलूसी करना, और वो सोचते हैं मेरा पैसा बढ़ जाएगा, और बढ़ा भी दिया तो गलत है। तो भाई चापलूसी करने वाले को नहीं, आपके पास जो भी आदमी काम कर रहा है एज पर देयर स्किल, उसका रेम्यूनरेशन क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मतलब ना ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा, बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। भाई स्केलर चेन देखो, यहाँ पे एक ड्राइंग बहुत जरूरी है बनानी है, तो स्केलर चेन, स्केलर चेन में क्या है, बॉस, मैनेजर, एम्प्लॉय, मतलब ऑर्डर क्या होना चाहिए, मतलब अगर बॉस ने ऑर्डर दिया तो मैनेजर को मिलेगा, मैनेजर के पास से जाएगा वर्कर के पास, डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए ऐसे बॉस के पास से वर्कर के पास, तो क्या एक चेन टूट जाता है। जब इंफॉर्मेशन धीरे धीरे पास होगी ना एक के पास, तो मतलब हर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, हाँ भाई मैं हूं, मेरे से पूछ के जाओगे, हाँ तो फिर वो काम करता है। तो क्या है, एक चेन के हिसाब से इंफॉर्मेशन पास होनी चाहिए, इसको ही हम कहते हैं स्केलर चेन। नेक्स्ट टॉपिक भाई, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, जैसे किसी बुक स्टॉल पे चले जाओ, अगर मैंने बुक निकाल ली और बुक नीचे दूसरी जगह फेंक दी, चल फिर मैंने दूसरी बुक निकाल ली, फिर उस दूसरी जगह फेंक दी मैंने, ये गलत है कि नहीं गलत है, गलत है। तो आपको क्या है, किसी भी चीज को ऑर्डर वाइज रखना है, किसी भी चीज को ऑर्डर वाइज फॉलो करना है, तो क्या है, इसी चीज को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। द वर्ड इक्विटी इसका मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट सबको, ठीक है। अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ तो खास हो जाते हैं, कुछ बकवास हो जाते हैं, दोनों ही बातें होती हैं, ठीक है, कुछ खास कुछ बकवास, ये हमेशा हर जगह होता है, पर लेकिन यही तो गलत है यार, जैसी बात बकवास की आती है तो यहां पे लगती है बात, ठीक है, तो यहां पे लगी तो आपको फिर वो कहीं ना कहीं सोचेगा मुझे बर्बाद करना है, तो बॉस तो ये नहीं कह सकता मुझे बर्बाद होना है, ये नहीं कह सकता वो, ये गलत है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो मैनेजर है उसको क्या करना है, हर एम्प्लॉय के साथ अपना इक्वल ट्रीटमेंट रखना है, हर एम्प्लॉय के साथ क्या रखना है, इक्वल ट्रीटमेंट। चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना यहाँ पे लास्ट, हाँ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हाँ भाई ये तो बहुत जरूरी है, जो हमारे नए नए जनरेशन होती है ना, नई नई जनरेशन, वो भाई एक जगह काम छोड़ा दूसरी जगह पहुंच गए, एक जगह काम छोड़ा दूसरी जगह पहुंच गए, ये तो गलत है ना। तो यहाँ पे मैनेजर पहले ही पूछ लेता है, बता बेटा कितना टाइम काम करेगा, बेटा बता दे कितना टाइम काम करेगा। बेटा बोला भाई मैं तो काम करूंगा, आपके यहाँ आया हूं तो बहुत दिन तक काम करूंगा मैं, 2 साल 3 साल जब मेरा मन करे। नहीं, बेटे की छुट्टी पड़ी 2 महीने की, तो 2 महीना काम करने पहुंच गया हो। अब 2 महीने बाद आदमी कहां से लाएगा मैनेजर, हो जाएगी प्रॉब्लम। तो इसीलिए मैनेजर पहले ही पूछ लेता है, बेटा तेरा टेन्योर बता, टेन्योर मतलब टाइम करने का टाइम, अगर तू ये 2 महीने के लिए आया तो सच बता, मैं 2 महीने बाद रिप्लेसमेंट रखूंगा तेरा। तो पहले ही पूछ लेना, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है, स्टार्ट तो कर, तू अपने हाथ में कुछ रख, स्टार्ट तो कर। इनिशिएटिव मतलब होता है कि भाई यहाँ पे जब बातें होती है ना ग्रुप की, यार ये नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, भाई मैं करूं, मैं ही क्यों करूं, पूरा काम मैं अकेला करता हूं, मैं तेरे काम पूरा, तेरा बिजनेस मेरे ऊपर चल रहा है, तो ये जब बात आती है तब तो जो आदमी रहता है ना, यार मुझसे तो ही नहीं रहा है, तो मैनेजर बोलता है तू स्टार्ट कर बेटा, बहुत कुछ होगा, इनिशिएटिव तो ले, तू इनिशिएटिव ले इसमें। तो जब इनिशिएटिव लेते हैं हम, तब क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है अच्छा। हाँ भाई मैनेजर बोल रहे तो स्टार्ट तो कर,
तो जब तू स्टार्ट करेगा तब तेरा दिमाग चलेगा, जब तेरा दिमाग चलेगा तो नया नया आइडिया आएगा, तो जब नया नया आइडिया आएगा तो इसी चीज को तो मैं इनिशिएटिव बोल रहा हूं, बराबर। नए नए आइडिया जनरेट होने को ही तो मैं क्या बोल रहा हूं, इनिशिएटिव। भाई आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एस्प्रिट डी कॉर्प्स। अभी एस्प्रिट डी कॉर्प्स मतलब यहां पे लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, टीम वर्क। क्या लिखा है भाई, टीम वर्क। अब टीम वर्क मतलब अगर आप अकेले काम करोगे ना, नहीं बाबा, जब आप साथ में काम करोगे तो हाँ बाबा, बराबर है। अब अकेला काम करते हो, लकड़ी वाला कहानी मालूम है, एक लकड़ी टूट जाती है, पूरा गट्टा नहीं टूटता। तो इसी चीज को अगर हम लोग अप्लाई करें तो ये हो गया अपना एस्प्रिट डी कॉर्प्स। भाई अपने इस तरीके से हो गए 14 प्रिंसिपल कंप्लीट। अब आगे चलते हैं हम, भाई आगे चलते हैं हम वो अपना इस पे साइंटिफिक प्रिंसिपल पे। हाँ भाई आ गया भाई अपना, आगे चलते हैं, मैंने बोला और आगे हमारा ये साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, ये आदमी है, देखो चंगेज खान जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये आदमी यही है साइंटिफिक डिसीजन लाने वाला, कॉमर्स में होकर पता नहीं क्या क्या ला रहा है। चलो भाई इसके बारे में देख लेते हैं जरा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन क्या लेते हैं। ये आदमी आया दुनिया में 56 में, 1856 में, और टपक गया पहले, हेनरी फॉल से पहले टपका। अच्छा हुआ साइंस वाला था, ठीक है। अभी चलो भाई इसमें क्या लिखा है, ही वॉज एन अमेरिकन हु स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ मैकेनिस्ट इन मिडवेल एंड कहां पे, स्टील वर्कर्स। अरे बाप रे, ये तो बड़ा यार थोड़ा सा अच्छा निकला आदमी, थोड़ा मेहनती है। फिर उसने क्या किया है, सब जगह काम करके इसने अपने 40 नहीं सॉरी इसने 7 प्रिंसिपल निकाले। क्या उसको बोलेंगे हम लोग, साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो इसको नाम भी दिया हमने, एक नाम क्या दिया है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब भाई इसके प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं हम लोग एक एक करके। चलो क्या दिख रहा है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ध्यान से अगर देखा जाए तो साइंस नहीं है हमारे अंगूठे का तरीका, पर ये नहीं है इसका मीनिंग, इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुन। अब डैडी की दुकान है इसकी गन्ने की, सॉरी गन्ना लिख रहा हूं मैं, ठीक है। डैडी की दुकान है गन्ने की, ठीक है। अब गन्ने की दुकान डैडी कुछ चला रहा है उस तरीके से। अब बेटा आया है पढ़ लिख के दूसरी जगह से, डैडी चला रहे थे, उसकी इनकम उतनी हो रही थी जितना स्टेबल है, पर बेटा कुछ नया सीख के आया है, बाहर गांव से पढ़ के आया, तो बेटा नया मशीन लेके आया, नया इक्विपमेंट लाया, नई तरीके से चला रहा है। मतलब के पिताजी के काम में थोड़ा उसने चेंज कर दिया, उसके रूल में, पापा के रूल में उसने क्या किया, थोड़ा चेंज किया। और भाई चेंज करने के बाद जब देखते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो अलग होता है ना, हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया यार। मतलब जब आप, ध्यान से सुनना, जब आप एक ही तरीके से काम करते हो तो भाई उसका रिजल्ट एक ही आएगा। थोड़ा तो चेंज कर तो देख उसका रिजल्ट वो भी चेंज होगा। इसको बोलते हैं हम लोग साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब होता है पीस, शांति। डिस्कॉर्ड मतलब होता है वाद विवाद, झगड़े। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा शांति होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन। भाई सुनो मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है। अब मेरे पास 3 लोग काम कर रहे थे, एक यहां पे क्या नाम है, भोला, और यहां पे कौन है, सोना, और यहां पे कौन है भाई, मोना, ठीक है। मैंने भोला को उठाया और बना दिया, क्या बना दिया, मैनेजर। भाई भोला को उठाया मैंने, मैनेजर बनाया। तीनों साथ में बैठ के चाय पिया करते थे पहले। अब भोला थोड़ा भाई क्लोज ज्यादा आ गया हमारे, तो भोला को उठाया मैंने, बना दिया मैनेजर। अब तो भोला का रहने का तरीका ही चेंज हो गया। अब चाय नहीं पीता है भाई, कॉफी पीता है। भाई पीते हैं कॉफी। तो अब इन लोगों को इससे होने लगी प्रॉब्लम कि तेरा एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया रे भिखारी। तो यहां पे इसका एटीट्यूड चेंज हो गया। अभी एटीट्यूड चेंज हो रहा है, इसको चेंज ना करना है भाई, नहीं करना है, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है ना इनको, देख रहे हो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। इन सब चीजों को हम बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। क्या बोलते हैं, मेंटल रेवोल्यूशन। चलो भाई ऊपर, भाई भोला वाला मैं मिटा दूं यार, हाँ। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के। क्या नहीं होना चाहिए, अकेला काम नहीं करना है भाई, नॉट इंडिविजुअलिज्म, अकेला काम नहीं करना है। क्या होना चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना भाई टॉपिक,
डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई जो वहां बोला था ना कहीं ये भी बोला है कि काम को ध्यान देके कि कितना टाइम लगने वाला, ज्यादा बड़ा काम है क्या, तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। आधा तू कर ले, आधा तू कर ले, आधा तू कर ले भाई, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवीजन कर दिया। नेक्स्ट आया डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी, ये टॉपिक का नाम है हमारे, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसका नाम आ गया। इसका मतलब क्या होता है, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय आया तो भाई उसको पहले ट्रेनिंग दो, डायरेक्ट मत जा भाई काम कर देखेंगे जो होगा तेरा, पहले उसको ट्रेनिंग तो दे। तो ट्रेनिंग दे दिया, जब आपने ट्रेनिंग दिया है उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। एफिशिएंसी मतलब काम करने के थोड़ा अच्छे से करेगा भाई, इसको सीख गया ना वो। जब वो सीख गया है तो पहले जब वो सीखा नहीं था तो 10 चीज प्रोड्यूस करता था, अब वो सीख क्या आया है, तो सीख क्या है तो कितना करेगा, 25 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा। मतलब कि फायदा तो तुमको ही हुआ ट्रेनिंग देने में। तो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो सो दैट उसकी भी प्रोस्पेरिटी बढ़े और तुम्हारी भी प्रोस्पेरिटी बढ़े, ठीक है। तो इसी के साथ भाई मेरा ये टॉपिक भी खत्म, हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल भी कंप्लीट हो गया, हेनरी फ्यूल भी हो गया। तो भाई इसी के साथ भाई अब चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कवर कर दिए, ठीक है। तो भाई इसी की तरह सपोर्ट करना, देखना, और आपको बोर्ड में बहुत हेल्प होने वाली है, और आने वाला हूं वीडियो लेके भाई, याद रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।